Next is reproductive phase of the life in the humans. Reproductive phase of the life in humans. Adolescent become capable of reproduction. जो adolescents होते हैं वो capable होते हैं reproduction करने के when their testes and ovaries begin to produce gametes. जब उनकी testes और ovaries जो हैं वो gametes को produce करने लगती हैं. The capacity for maturation and production of gametes lasts for a much longer time in males than in the females. In females, the reproductive phase of life begins at puberty, 10 to 12 years of age, and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. कह रहे फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव फेज था लाइफ का वो 10 to 12 ईयर्स की एज पे जो है वो स्टार्ट हो जाता है और रिप्रोडक्टिव फेज जो है फीमेल का वो 45 to 50 ईयर्स तक जो है वो स्टॉप हो जाता है. द ओवा बिगिन टू मेच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. जो ओवा हैं वो मेच्योर होने लगते हैं. ओवा बिगिन टू मेच्योर, ओवा मेच्योर होने लगते हैं जैसे प्यूबर्टी आती है. वन ओवम मेच्योर्स, वन ओवम जो है वो मेच्योर हो जाता है एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज. और ये जो एक ओवम है वो 28 to 30 डेज के बीच में जो है एक ओवम जो है वो रिलीज होता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक. कह रहे कि इस पीरियड के दौरान जो वॉल होती है यूट्रस की वो थिक हो जाती है सो एज टू रिसीव द एग, ताकि वो एग को रिसीव कर पाए. इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड, अगर ये फर्टिलाइज्ड हो जाता है एग तो ये डेवलप होने लगता है बेबी में. दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी, जिससे जो है प्रेगनेंसी होती है. इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है द रिलीज्ड एग एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ. कह रहे हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ब्लड यूट्रस में से जो है जो थिकंड लाइनिंग होती है वो ब्लड के साथ जो है वो बाहर आ जाती है, शेड ऑफ हो जाती हैं. दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वोमेन, जिसको जो है ब्लीडिंग बोला जाता है वोमेन में, विच इज़ कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन, जिसको जो है मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है. मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस अबाउट 28 to 30 डेज. कह रहे हैं कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो 28 to 30 डेज के बीच में एक बार जो है मेंस्ट्रुएशन जो है वो 28 से 30 डेज के बीच में एक बार होता है. द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है प्यूबर्टी के टाइम उसको मिनार्च कहते हैं. एंड 45 to 50 ईयर्स तक जो है मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टॉप कर जाता है, जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं. इनिशियली द मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेगुलर. स्टार्टिंग में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर रहता है. इट टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर, और ये जो है कुछ टाइम लेता है रेगुलर होने के लिए. देन उसके बाद जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स. मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसको हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है वो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं. द साइकिल इंक्लूड्स द मैचुरेशन ऑफ द एग. ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें मैचुरेशन होने लगती है एग की. इट रिलीज एंड थिकनिंग, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें जो है वो एग का रिलीज़ होता है, एग रिलीज़ होता है. यूट्राइन वॉल जो है वो थिक होती है एंड द ब्रेक डाउन अकर. और यूट्राइन वॉल जो यूट्रस होता है उसकी एंडोमेट्रियम लेयर जो है थिकन्ड एंडोमेट्रियम लेयर वो ब्रेक होकर बाहर आ जाती है. इफ़ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है. देन उसके बाद है हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड. देन पहेली सोचती है आई हर्ड माई मदर एंड माई आंट टॉकिंग अबाउट माई कज़न. कह रहे कि उसने सुना है अपनी माँ जी को बातें करते हुए, अपनी आंटी को बातें करते हुए अपने कज़न के बारे में. हु इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी, जिसका जो है वो बेबी होने वाला है. दे वर डिस्कसिंग, वो आपस में बातें कर रही थी. वेदर शी वुड गिव बर्थ टू अ बॉय और अ गर्ल, क्या वो जो उसके कज़न की जो वाइफ है क्या वो बेबी को बेबी जो है वो बॉय बेबी होगा या फिर गर्ल बेबी को जन्म देगी. आई वंडर वट मेक्स द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप आइदर इनटू अ बॉय और अ गर्ल. कह रहे हैं मैं बहुत हैरान होती हूँ जब ये सोचती हूँ कि किस तरह से फर्टिलाइज्ड एग जो है वो एक बॉय और एक गर्ल में चेंज हो जाएगा. देन उसके बाद है बॉय और अ गर्ल. इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट. कह रहा है कि फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट में इज़ द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी.
This instruction is present in the thread-like structures called chromosomes in the fertilized egg. कह रहे हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होती है फर्टिलाइज्ड एग में. देन क्रोमोसोम्स जो हैं आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल. सपोज दिस इज द सेल एंड दिस इज द न्यूक्लियस. इनसाइड द न्यूक्लियस the chromosomes are present. In human beings 23 pairs of chromosomes are present. The two chromosomes out of they are called as the sex chromosomes named X and Y. कह रहे हैं कि जो सेल होता है सेल के अंदर जो है वो जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इस न्यूक्लियस में जो है वो क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के. इन्हीं 23 पेयर्स में से जो इन्हीं 23 पेयर्स में से जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स एंड वाई होते हैं. एक्स एंड वाई. एक्स जो है वो फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और एक्स वाई जो है वो बॉय के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ वन एक्स क्रोमोसोम. कह रहा है कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है अ फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम्स. एक फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं. एक फीमेल के पास, फीमेल को हम डिनोट करते हैं इस साइन से, ठीक है. तो एक फीमेल के पास जो है 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और एक जो बॉय है बॉय के पास जो है वो एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है. एक्स जो है वो फीमेल का होता है और वाई जो है वो मेल्स के क्रोमोसोम होते हैं. द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ द 1 एक्स क्रोमोसोम. अनफर्टिलाइज्ड एग के पास जो है वो एक एक्स क्रोमोसोम होता है. बट स्पर्म्स आर ऑफ 2 काइंड्स. बट स्पर्म्स जो हैं वो 2 काइंड्स के होते हैं. वन काइंड हैज़ एक्स क्रोमोसोम. एक जो काइंड है उसके पास एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरी काइंड के पास जो है दूसरे तरह के जो हैं वो वाई क्रोमोसोम्स होते हैं. अगर यहाँ पे देखिए आप तो बॉयज़ में अगर पेरेंट्स में से एक जो है वो एक्स क्रोमोसोम है दूसरा वाई क्रोमोसोम है, ठीक है. तो अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, अगर एक्स वाई क्रोमोसोम्स हैं तो बॉयज़ हैं और एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हैं तो गर्ल्स हैं, ठीक है. और इसमें व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम, जब स्पर्म्स जो हैं ये स्पर्म जो हैं जब एक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है, स्पर्म्स के पास जब एक्स क्रोमोसोम होगा तो फीमेल्स में तो जनरली जो है वो एक्स एक्स रहता है, ठीक है, और मेल्स में जो है वो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है. अगर इस डायग्राम को ध्यान से समझना है तो ऐसे समझिए, देखिए फीमेल्स में तो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते ही हैं जिनको हम एग सेल कहते हैं. अब ऊपर बची डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो स्पर्म सेल्स हैं, स्पर्म सेल्स अगर तो वाई क्रोमोसोम हैं, स्पर्म सेल्स अगर वाई क्रोमोसोम हैं तो एक्स और वाई, यहाँ पे एक्स और वाई आपस में मिलके जो हैं, यहाँ पे भी देखो एक्स और वाई आपस में मिलके बॉय बना देंगे, ठीक है. और अगर स्पर्म्स जो हैं वो एक्स कंटेनिंग है तो एक्स और एक्स आपस में मिलके जो है, यहाँ पे देखिए एक्स और एक्स आपस में मिलके जो है वो गर्ल्स को बना देंगे, ठीक है. तो डिपेंड करता है मेल के स्पर्म्स के ऊपर कि उनके स्पर्म्स जो हैं वो एक्स कंटेनिंग हैं या फिर वाई कंटेनिंग है. अगर मेल के स्पर्म्स एक्स कंटेनिंग है तो फीमेल्स होती हैं और अगर मेल के जो स्पर्म्स हैं वो वाई कंटेनिंग है तो बॉयज़ की प्रोडक्शन होती है. देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है, नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर डेटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी. अब आपको क्लियर हो गया यहाँ पे कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं फादर के वो डिटरमाइन करते हैं अनबॉर्न बेबी के सेक्स को. द बिलीव दैट द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल. और जो विश्वास है वो ये है, लोग पहले ये सोचते थे कि जो औरतें हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मेल बेबी आएगा या फीमेल बेबी आएगा, तो उनको ब्लेम किया जाता था. हर बेबी इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. उनका जो ये बिलीव था वो पूरी तरह से गलत था. दे बिलीव दैट द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस इज़ टोटली अनजस्टिफाइड. और ये बहुत अनजस्टिफाइड होता था कि फ़ीमेल्स को जो है वो रिस्पॉन्सिबल, उनको जो है वो माना जाता था कि वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं मेल और फीमेल चाइल्ड के लिए. तो ऐसा नहीं है, मेल और फीमेल चाइल्ड के लिए जो है मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है. जो मेल होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है. अगर मेल की जो स्पर्म्स हैं वो एक्स कंटेनिंग हैं, ठीक है, तो फीमेल के तो ऑलरेडी एक्स कंटेनिंग होते हैं, ठीक है. तो अगर मेल के जो हैं स्पर्म्स एक्स कंटेनिंग हैं तो गर्ल्स पैदा होंगी. अगर
मेल के स्पर्म्स जो हैं वो वाई कंटेनिंग हैं तो बॉयज़ पैदा होंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हैं